लव एंड लाइट टू ऑल। नमः शिवाय। सावन आने वाला है, आप सब जुट गए होंगे तैयारियां करने में। शिवलिंग लाना है, सावन में कैसे पूजा करनी है, क्या पूजा करनी है, कौन सा पाठ पढ़ना है, कैसे तैयारियां करनी है, जिनको मालूम है वो तो कर ही रहे होंगे। आज मैं आरिका मारवा आपके साथ यही डिस्कस करने के लिए आई हूँ, और वो है शिवलिंग को हम घर पे स्थापित कैसे करें। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शिवलिंग आपने स्थापित भी करे होंगे। शिवलिंग पारे का भी हो सकता है और क्रिस्टल का भी हो सकता है। आप कैसे भी कर सकते हैं शिवलिंग को स्थापित। शिवलिंग, सबसे बड़ी बात है, शिवलिंग आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए जो हम घर पे रखते हैं। अब शिवलिंग को हमने कैसे स्थापित करना है। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए हमने पहले माँ की मूर्ति या माँ की फोटो को ईस्ट वॉल पे रखना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो जब नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर है तो हमें माँ की फोटो पीछे रखनी है, शिवलिंग के पीछे रखनी है, आगे शिवलिंग रखना है, उसके आगे कछुआ रखना है और उसके आगे नंदी जी ज़रूर रखने हैं। छोटे से नंदी जी लेके आ जाइए, छोटे से कछुआ लेके आ जाइए जो फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स शिवलिंग। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसको आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे। शिवलिंग को हम अकेले नहीं स्थापित करते हैं। शिव जी इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड गॉड। वो परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमें पीछे माँ की फोटो, उसके आगे शिवलिंग रहेगा, जलाधारी रहेगी नॉर्थ की तरफ, आगे कछुआ और उसके आगे नंदी भगवान। आजकल फैमिलीज में मैंने देखा है बहुत आपस में तनाव रहता है, डिस्पाइट दिस कि प्यार बहुत है, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्योंकि आपस में लोगों का जो मेंटल वो है, आपस में तालमेल नहीं होता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। माँ बेटी का हो जाता है, सिबलिंग्स का, भाई बहन का रहता है, हस्बैंड वाइफ का, तो उस वजह से घर में बहुत कलेश और तनाव भरा माहौल रहता है। तो उसके लिए हमें इन्हीं दिनों में, या आप कभी भी जाकर एक शिव जी की विद फैमिली वो फोटो, भले छोटी सी फोटो लाके अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में स्थापित कर दें, जिसमें शिव जी होंगे, पार्वती माँ होंगी, गणेश जी होंगे, कार्तिकेय भगवान होंगे और साथ में उनके वाहन होंगे। शिव जी का वाहन नंदी जी, गणेश जी का वाहन चूहा, माँ का वाहन शेर और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर। ये सब उधर होंगे। और शिव जी तो वैसे ही वो तो सर्पधारी हैं और उनके साथ उनके गले में सर्पों की माला। तो ये वाली फोटो जब आप लगाते हैं, आप देखेंगे जब आप रोज नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर की वाइब्रेशंस डे बाय डे बेटर होती जा रही हैं। अब अनदर थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मेरे से बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम हनुमान जी की मूर्ति कैसे होनी चाहिए, हनुमान जी कैसे रखें। तो एक्चुअली हनुमान जी की मूर्ति डिफरेंट या हनुमान जी की फ़ोटो बहुत सारी मिलती हैं, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ उनके गदा के बारे में। बेसिकली हनुमान जी की फ़ोटो जो हम घर पे रखते हैं, छोटी रखें बड़ी रखें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो गदा है वो उनके लेफ्ट आर्म में है। ज़्यादातर मैंने देखा है फ़ोटोज़ में कि गदा इज़ इन द राइट आर्म या उनके राइट कंधे पे रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हनुमान जी की गदा को वो ऐसे अगर उन्होंने उठाया है या कुछ भी, क्योंकि उनका जो राइट हैंड है वो हमें आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। जैसे कि उनकी जो हनुमान जी की आरती है उसमें भी कुछ लाइनें ऐसे आती हैं, दाहिने भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। इसका मतलब है जो हनुमान जी का दाएं हाथ है वो संतों को आशीर्वाद देने के लिए है और हमें तो आशीर्वाद चाहिए उनका। और लेफ्ट आर्म में जो उनकी गदा है उससे वो असुरों को, मतलब असुरी शक्तियों को मारते हैं। वी आर सो मच सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज। वो सब असुरी शक्ति होती है, हमारे अंदर कितनी असुरी शक्तियाँ होती हैं। तो हनुमान जी की वो गदा वो सब नेगेटिव एनर्जीज को मारने के लिए है।
सावन आने वाले हैं, किसकी पूजा कैसे करनी है, सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, वो तो मेरी बेटी शाइना सेठ आपसे बहुत डिटेल में बताएगी। मगर मैं आज आपको बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मैंने सावन में पूरा सावन जब इतनी बारिशें भी होती रही हैं, मैंने शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग बना के पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में शिवलिंग को बना के, भले बरसात है भले तूफान आ रहा है, वहाँ बैठ के शिव पूजा करी है। भले जितनी देर आप कर सको, अगर ये आप कर लोगे तो आपकी लाइफ तो इतनी बेहतर हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो जाएंगे और हमेशा आपके सर के ऊपर शिव जी का हाथ रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा किया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे बट स्टिल मैंने ये बहुत साल ऐसे ही किया। जिसको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, इस बार सावन आप बिल्कुल मिस नहीं करना। आप इसी तरह पीपल के पेड़, जहाँ पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर उसकी मिट्टी में भले छोटा सा शिवलिंग बना के वहीं पे बैठ के आप शिव जी का ध्यान करें। दूध डालना है, मेरे को कई लोग बोलते हैं, बहुत सालों से कईयों ने बोला मैम दूध डालते हैं तो मिट्टी, आपको दूध की बाल्टी नहीं डालनी है, दूध की बकेट भर के नहीं डालनी है। जो प्रभु हैं, जो ईश्वर हैं, शिव जी हैं, वो तो वैसे ही उनको तो वो तो बहुत भोले हैं, उनको तो बस हमारी भावना, उनको वही चाहिए और एक हमारा ट्रस्ट उन पे, दैट ब्लाइंड फेथ एंड ट्रस्ट, वो उनसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। बस एक ही बूंद दूध की काफ़ी है, बाकी जो दूध है किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, उस पर मैं आती हूँ, मैं उसमें टैरो रीडिंग भी करती हूँ आप लोगों के लिए। आपके मन में जो प्रश्न है आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, या वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। मैं क्वेश्चंस तो लिख रही हूँ बट आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर किसी भी वीडियो में दे सकती हूँ। इंस्टाग्राम का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, मेरा और मेरी बेटी शाइना सेठ का। वी हैव कम वेरी लेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बट एनीवेज आई नो आप लोग बहुत हमें प्यार करते हैं। तो इसके साथ आज के लिए नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड बिग लव टू ऑल ऑफ यू।